इसीलिए हम कह रहे हैं अररिया को आप कमजोर मत समझिए यहाँ, क्योंकि जब विधायक सेम है 3 बीजेपी का 3 महागठबंधन का, तो यहाँ पे बीजेपी हिंदू कार्ड खेलेगी क्या? यहाँ पे बीजेपी जो है राम मंदिर का आस्था का नाम लेकर क्या बीजेपी अररिया में धर्म का कार्ड खेलेगी? तो टोटल 63% वोट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाता हुआ से हिंदू कार्ड खेल लेते हैं, धर्म का कार्ड बीजेपी खेलने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही राजनीतिक बाजार गर्म है, अभी से ही राजनीतिक करवटें बदलने लगी है। नई सोच न्यूज भी आपको प्रतिदिन बिहार के लोकसभा क्षेत्रों का हालचाल बता रहा है कि किस लोकसभा क्षेत्र से किस पार्टी का उम्मीदवार जीत सकते हैं, क्या कह रही है आंकड़ा। आज जिस लोकसभा क्षेत्र का हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे अररिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में। हम आपके साथ चर्चा करेंगे और यहां से हम आपको बताएंगे कि अररिया लोकसभा क्षेत्र में किस पार्टी का उम्मीदवार जीतने का चांस है। यह जो हम आपको बताएंगे, यह सारा हम आंकड़ा आपके सामने रखेंगे और आंकड़े रखकर तब हम आपको बताएंगे कि अररिया लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत सकते हैं। हम जो आपके सामने आंकड़ा रखेंगे 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसमें अररिया का क्या रिकॉर्ड है। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2018 में जो उपचुनाव हुआ, उसमें अररिया लोकसभा क्षेत्र में क्या हुआ, किस पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिला, किस जाति के लोगों ने ज्यादा वोट किए, किस पार्टी को किए, हम आपको यह भी बताएंगे। तो फिलहाल हम आपको सबसे पहले अररिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएंगे जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। आप सबों को पता है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। उस समय अलग नहीं हुए थे। हालांकि अभी राजनीतिक में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं रहता है। राजनीतिक में कब क्या हो जाए यह भी किसी को पता नहीं रहता है। हालांकि 2019 में आरजेडी और बीजेपी दोनों साथ थे। तो बीजेपी के टिकट पर थे प्रदीप कुमार सिंह, जो कि अररिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। इन्हें वोट मिले थे 6,18,434 वोट मिले थे प्रदीप कुमार सिंह को। अर्थात वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 52.87% प्रदीप कुमार सिंह को वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर थे आरजेडी के सरफराज आलम, जिन्हें वोट मिले थे 4,81,193 वोट मिले थे, यानी कि 41.14% वोट मिले थे। अररिया लोकसभा क्षेत्र से 1,37,241 वोट से प्रदीप कुमार सिंह यहां से चुनाव जीतने में सक्षम हुए थे। लेकिन अब 2024 का जो हवाएं हैं राजनीतिक का, वो कुछ अलग है। 2024 की फिजाएं जो है राजनीतिक का, वो काफी गर्म है, क्योंकि अब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। अब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, ये तीनों का गठबंधन हो गया है। 2024 में राजनीतिक समीकरण भी कुछ और कह रहा है। हालांकि 2018 में भी अररिया में लोकसभा का चुनाव हुआ था, क्योंकि यहां के सांसद जो जीते थे उनका निधन हो गया था। निधन हो जाने के बाद उनके टिकट पे चुनाव लड़ा गया था, और जब चुनाव लड़ा गया तो यहां से 2018 में सरफराज आलम चुनाव जीते थे। सरफराज आलम के पिताजी जो थे तसरुद्दीन जी, वो यहां से 3 बार चुनाव जीत चुके थे। अब समझ सकते हैं कि कितनी पकड़ है वहां पे। इसलिए हमने कहा कि एम वाइस समीकरण को आप नहीं भूल सकते हैं। हालांकि फिर से जब 2018 में चुनाव हुआ तो इनके बेटे को टिकट मिला आरजेडी की तरफ से, सरफराज आलम को। इन्हें वोट मिला 5,93,034 वोट मिले, अर्थात परसेंटेज जब आप इसको निकालेंगे तो 49.15% सरफराज आलम को वोट मिला। वहीं जेडीयू और बीजेपी जो गठबंधन में थे, प्रदीप कुमार उसके तरफ से खड़ा हुए थे, बीजेपी और जेडीयू के तरफ से उन्हें वोट मिले 4,47,546 वोट मिले।
यानी कि परसेंटेज में जब देखेंगे तो 43.19% वोट मिले। अब हम आपके साथ जो आंकड़ा रखेंगे, हम आंकड़ा रखेंगे 2014 का। दुनिया कहती है कि 2014 में मोदी का लहर आया था और वह लहर में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो कई सांसद के भाग्य खुल गए। लेकिन क्या हुआ 2014 में जब मोदी लहर आया तो आखिरकार अररिया लोकसभा क्षेत्र में क्या हुआ? किस पार्टी का कैंडिडेट अररिया लोकसभा क्षेत्र से जीता? यह भी सवाल है कि मोदी के लहर में क्या अररिया से बीजेपी का सांसद जीता? नहीं, बीजेपी का सांसद मोदी जी के लहर में भी अररिया से नहीं जीत पाए, क्योंकि वहां से जीते आरजेडी के तस्लीम उद्दीन, जिन्हें वोट मिले थे 4,79,078 वोट मिले थे, अर्थात 41.8% वोट मिले थे। यहां से ये जीते हुए कैंडिडेट थे। 2014 का बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से खड़ा हुए थे प्रदीप कुमार सिंह, जिन्हें वोट मिले 2,61,474 वोट मिले थे बीजेपी को। वहीं जेडीयू की तरफ से थे विजय कुमार मंडल, जिन्हें वोट मिले थे 2,21,769 वोट मिले थे। आखिरकार परसेंटेज में जब आप इसको देखेंगे तो 22% वोट होता है। लेकिन 2014 का लोकसभा का चुनाव अपने आप में खास है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव पर 2024 का बहुत कुछ निर्भर करता है। आखिरकार 2014 में जब मोदी का लहर था तो यहां से आरजेडी कैसे जीत गई? वो भी क्या, 49% वोट जो है वो आरजेडी को आया है। अगर MY समीकरण नहीं बदला, अगर नीतीश और लालू जी का वोट बैंक नहीं बिगड़ा, तो अगर आप आरजेडी और जेडीयू के वोट के परसेंटेज को देखेंगे तो 63% वोट जो है वो महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अररिया से बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर MY समीकरण नहीं टूटता है यहां से तो बीजेपी को बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 63% वोट जो है वो महागठबंधन के खाते में जा रहा है। अगर अररिया लोकसभा क्षेत्र का आपको विवरण जानना हो, परिक्रमा करना हो कि कौन यहां से जीत सकता है, आप हरगिज विधानसभा क्षेत्र को नहीं भूल सकते हैं। आखिरकार क्या कह रहा है अररिया का विधानसभा क्षेत्र? अररिया जिला में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है। नरपतगंज से जो विधायक जीते हुए हैं वो है जयप्रकाश यादव, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। रानीगंज से अस्मित ऋषिदेव, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। अररिया से अब्दुल रहमान, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। जो कि हाट से शहनवाज आलम, जो कि आरजेडी के विधायक हैं। सिकरी से विजय कुमार मंडल, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो मुकाबला बराबर का है, यानी कि मुकाबला कांटों भरी है मुकाबला है अररिया लोकसभा क्षेत्र में। 3 विधायक अगर महागठबंधन का है तो 3 विधायक यहां पे बीजेपी का है। इसीलिए हम कह रहे हैं अररिया को आप कमजोर मत समझिए, यहां पे महागठबंधन को टक्कर मिलने वाला है, क्योंकि जब विधायक सेम है 3 बीजेपी का 3 महागठबंधन का, तो हम कह सकते हैं कि यहां से टक्कर अच्छा खासा मुकाबला मिलने वाला है। हालांकि सबसे ज्यादा यहां 70% वोट जो है वो हिंदू का है अररिया लोकसभा क्षेत्र में, 30% वोट जो है मुस्लिम का है। क्या यहां पे बीजेपी हिंदू कार्ड खेलेगी? क्या यहां पे बीजेपी जो है राम मंदिर का आस्था का नाम लेकर क्या यहां पे आस्था कार्ड खेलेगी? क्या बीजेपी अररिया में धर्म का कार्ड खेलेगी? कुछ भी कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ 2 शब्द होते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा धर्म। यही 2 मुद्दे उनके पास अवेलेबल हैं। हालांकि हर कोई व्यक्ति अपने अनुसार से धर्म का प्रचार कर सकते हैं। बीजेपी अगर धर्म का प्रचार कर भी रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक है। यहां पे अगर समीकरण नहीं टूटा, अगर जाति का समीकरण नहीं टूटा, यहां से बीजेपी को मुश्किल हो सकता है। मुश्किल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहां से हिंदू वोट बैंक नहीं बिगड़ा तो टोटल 63% वोट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
अगर यहां से हिंदू कार्ड खेल लेते हैं, धर्म का कार्ड बीजेपी खेलने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं यहां से बीजेपी जीत भी सकते हैं। मात्र 30% मुस्लिम वोट है और 70% हिंदू वोट है। आखिरकार जातीय समीकरण क्या कह रहा है, क्या हो सकता है? लेकिन अगर परफेक्ट किसी जाति को देखेंगे अररिया लोकसभा क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम का है, उसके बाद यादव का है, उसके बाद सवर्ण का है, उसके बाद SC ST का है। हालांकि 2024 के लोकसभा में कई सवालों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है अररिया लोकसभा क्षेत्र। क्या यहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी? क्या यहां से LJP का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या हो सकता है यहां पे राजनीतिक समीकरण क्या हो सकता है? आखिरकार यह भी आपके मन में चल रहा होगा कि इंडिया पार्टी से, महागठबंधन से कौन यहां खड़ा हो सकता है, क्योंकि यहां से RJD का सांसद कई बार जीत चुके हैं। RJD नहीं, कांग्रेस भी कई बार यहां से सांसद जीत कर गए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जब महागठबंधन का टिकट बांटने की बारी आएगी तो यहां पे पेच फंसने वाला है अररिया लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि देखने योग्य बात होगा कि महागठबंधन के तरफ से किसे टिकट मिलती है और बीजेपी के तरफ से किसे टिकट मिलती है, क्योंकि बीजेपी का वर्तमान में सांसद है तो बीजेपी यह सीट खोना नहीं चाहेगी। निश्चित रूप से बीजेपी चाहेगी कि फिर से यह सीट जीते, फिर से मेरे खाते में यह सीट आए। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने जो विवरण समझा, इस विवरण से यह पता चलता है कि विधायक भी यहां पे सेम है, लेकिन 2014 के अनुसार से अगर हम आंकते हैं तो 63% वोट जो है इंडिया पार्टी को मिलता है। लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो यहां से बीजेपी का सांसद है, तो अररिया लोकसभा क्षेत्र काफी घमासान मचने वाला है। आप कमेंट करके बताएं कि अररिया लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। आप समस्त से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।